अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एकादश भाव में स्थित ग्रहों के बारे में बात करेंगे। एकादश भाव में स्थित ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शायद यही कारण था कि रावण चाहते थे कि उनके पुत्र इंद्रजीत के चार्ट में भी ये सारे ग्रह जो है वो एकादश भाव में स्थित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो बात की बात। लेकिन पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट्स समय अनुसार मिलती रहे। तो हम जब एकादश भाव की बात करते हैं, वो भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी अच्छी चीजों से जुड़ा हुआ है ये भाव। जीवन की महत्वाकांक्षाओं का की पूर्ति का भाव है, धन भाव है, लोगों के साथ जुड़ने का भाव है। तो आइए देखते हैं कि ये भाव हमें क्या क्या बताता है। एकादश भाव में ग्रह, लेकिन उससे पहले एकादश भाव। जब भी हम एकादश भाव की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली बात जो आती है वो गेन्स या किसी भी चीज की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति। जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनकी जो पूर्ति है वो एकादश भाव से हमें दिखाई देती है। कभी कभी हमारी इच्छाएं जो है वो इतनी प्रबल हो जाती हैं या इतनी सारी हो जाती हैं या अपने सीमाओं का उल्लंघन करके आगे बढ़ जाती हैं कि वो हमारे लालच में या हमारे ऑब्सेशन में भी बदल जाती हैं। तो वो भी हम एकादश भाव से देख सकते हैं कि किसी के यदि एकादश भाव में बहुत ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो वो व्यक्ति जो है अत्यंत महत्वाकांक्षी होगा। लोगों की परवाह किए बिना अपनी इच्छा पूर्ति में मग्न होगा। ये सारी चीजें भी हम शायद देख सकते हैं। यदि हम एकादश भाव को देखें तो वो हमारे एक्वेंटेंसेस यानी हमारे जिनको हम जानते हैं, हमारा जो सर्कल है उसको बताता है। अब तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव जो है वो आपके लोगों के साथ संपर्क बनाना या रिश्ता बनाने वाले भाव है। तृतीय भाव आपके वो छोटे से सर्कल की बात करता है जहां आपके भाई बंधु, जहां आपके मित्र, घनिष्ठ मित्र वो आते हैं। सप्तम भाव जो है वो आपके स्पाउस यानी आपकी पत्नी, आपके पार्टनर्स, उनके बारे में बताता है, आपके बिजनेस सर्कल के बारे में भी बताता है। एकादश भाव आपके बड़े सर्कल के बारे में बताता है। तो एकादश भाव में बैठे ग्रह बता देते हैं कि आप कैसे सर्कल मेंटेन करेंगे और आपकी ख्याति, आपका नाम किन किन तरह के लोगों में फैलेगा। फिर हम एकादश भाव से अपने बड़े भाई बहन भी देखते हैं और एकादश भाव से उत्तर कलामृत के अनुसार स्पाउस एंड चाइल्ड यानी भार्या या पति और बच्चे को भी देखते हैं। एकादश भाव आपके घर में होने वाले अनुष्ठान या जीवन में होने वाली सारी खुशियों को भी बताते हैं, क्योंकि एकादश भाव, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं को हम तभी पूरी कर पाते हैं जब हमारे पास धन आदि सारी सुविधाएं हों, और उसी के कारण ही हम अपने जीवन में कोई भी अनुष्ठान, कोई भी अच्छा इवेंट कर पाते हैं। तो एकादश भाव उन सब चीजों को भी बताता है। यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो एकादश भाव आपके कान को, स्पेशली आपके लेफ्ट कान को दर्शाता है। अब बात करते हैं एकादश भाव में बैठे ग्रहों की। तो सबसे पहले जब हम सूर्य को लेते हैं, सूर्य यहाँ यदि विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होगा और साथ ही वो किसी से भी नहीं डरेगा, निडर होएगा और अपना काम अपने बलबूते पे करने की उसको क्षमता प्राप्त होगी। इनफैक्ट वो किसी का भी अपने जीवन में हस्तक्षेप पसंद नहीं करेगा या डोमिनेशन से उसको सख्त चिढ़ होगी, जिसके कारण आप यदि बिजनेस या सर्विस की बात करें तो यदि किसी का एकादश भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को हम जनरली यही बोलते हैं कि भाई आप अपना काम करिए या आप अपने हिसाब से चलने में विश्वास रखते हैं तो शायद आपके लिए जॉब करना सही नहीं होगा, क्योंकि वहां आप फिट नहीं बैठेंगे, आप किसी से ऑर्डर नहीं ले पाएंगे।
इसी जगह यदि चंद्रमा एकादश भाव में हो तो वो व्यक्ति जो है उसको लोगों के साथ बात करना आता है, वो शांत स्वभाव का होता है, थोड़ा सा अपने दूरदर्शी होता है, या हम कहें कि वो इंट्रोस्पेक्ट अपने मन में चीजों को रखना जानता है और उनका विश्लेषण मन में ही करने की उसकी क्षमता भी होती है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और धनार्जन के लिए या कुछ अपने जीवन में तरक्की के लिए उसको जनरली लेडीज की सहायता मिलती भी है और लगती भी है। दूसरी बात ये भी हम जाने कि एकादश भाव और पंचम भाव ये रिलेटेड है। ये आपके धन को रिलेट करते हैं या आपके धन को कैसे रिलेट करते हैं? एकादश भाव हम बोलते हैं कि पीरियोडिक गेन्स है, कि हमको समय समय अनुसार जो पैसा मिलता है। पंचम भाव आपको अचानक से बाई लक, आपके लक से कोई लॉटरी लग गई, आपने कोई सट्टा लगाया और वो आपको मिल गया, वो सारे धन को बताता है। और एकादश भाव पंचम भाव दोनों आपकी इंटेलिजेंस को भी बताता है, आपके ख्याति को बताता है, आपके नाम को बताता है। तो ये सारी चीजें जो है चंद्रमा ये बताता है कि उनके जीवन में ये सारी चीजें चढ़ती घटती रहती हैं वो व्यक्ति। फिर हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल आपको क्या दिखाता है? मंगल बताता है कि भाई आप जब भी कुछ बात करेंगे तो आपकी आवाज में वो जोर होगा, गरिमा होगी, जिसके कारण लोग आपकी बात सुनने में के लिए बाध्य होंगे। सूर्य की तरह आप भी पराक्रमी होंगे और आपको भी लोगों का जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं आएगा। आपके पास बहुत सारा धन होगा और वो धन किस रूप में होगा? मंगल किसका प्रतीक है? लैंडेड प्रॉपर्टीज, यानी कि जमीन जायदाद, ये सारी चीजों का प्रतीक रखता है। तो यहाँ बैठा मंगल व्यक्ति को जमीन, घर आदि अच्छी मात्रा में दे सकता है, खासकर यदि ये मंगल जो इस लग्न के बारे में बात करेंगे उस लग्न वालों के लिए शुभ ग्रह हुआ। तो बुध एकादश भाव में जब बैठते हैं तो वो लोगों को बात करने की क्षमता देते हैं, क्योंकि उसी से आप लोगों को वो कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं, और वो आपको हंसी मजाक में अच्छे से अच्छी बात कहना या व्यंग करना या आप किस तरह से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं वो देता है। लोगों को आप जनरली तभी प्रभावित कर सकते हैं जब आपका एक कीन सेंस ऑफ परसेप्शन, यानी सोचने की शक्ति, किस व्यक्ति को कहाँ क्या बात अच्छी लगेगी ये जानने की शक्ति, और आप में एक नॉलेज हो। तो यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्तियों को सब उसी प्रकार की क्षमता भी देता है, और उनका जो नॉलेज होता है वो बहुत विशाल होता है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो व्यक्ति बात करने में सक्षम होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपनी इन्हीं सभी कार्यों के कारण उच्च जीवन में एक मुकाम भी प्राप्त कर सकता है। अब हम गुरु के बारे में, गुरु एक स्पेशल मेंशन यहाँ पर हमें उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को एकादश भाव का कारकत्व दिया गया है। तो यदि गुरु एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति सभी प्रकार के धन संपदा से उसको ईश्वर देते हैं, सभी प्रकार की धन संपदा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है कि कारको भाव नाशाय भी आ सकता है। तो उसके लिए हम डिविजनल चार्ट्स तो देखते ही हैं, लेकिन यदि गुरु एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो जीव तत्वों की क्षति भी वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एकादश भाव जैसे हमने देखा कि वो बड़े भाई का भी भाव है, तो वो बड़े भाई बहनों को भी कुछ क्षति पहुंचा सकता है, या उनके कारण आपको कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि गुरु टॉरस लग्न और वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए गुरु अकारक ग्रह। अब वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु एकादश भाव में ही विद्यमान हो गए, अपना ही उनका खुद का भाव है, तो ऐसे लोगों के लिए धन कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको धन मिलेगा, अपार धन प्राप्त होगा और देश विदेश से वो धन कमा सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब गुरु की दशा, अंतरदशा, दशा तो नहीं लेकिन हाँ अंतरदशा, प्रात्यांतर या सूक्ष्म दशा चले, तो वो व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाए तो गुरु उसको ठीक होने में मदद नहीं करते, अपितु उसके ठीक होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये सारी बातें हमें गुरु के बारे में जान लेना आवश्यक है। लेकिन ऐसे गुरु यदि एकादश भाव में हो तो व्यक्ति
बहुत दूरदर्शी होता है, उसको अच्छे से समझ आता है कि कोई भी काम यदि किया जाए तो उसका आगे चल के क्या परिणाम होगा या क्या रिजल्ट हम उसके देख सकते हैं। और साथ ही उसकी जो सोचने की समझने की क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग होती है। हाईली इंटेलिजेंट जिसे हम कहेंगे वो व्यक्ति होता है, उसका जो सर्कल होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, लोग उसको बहुत धन प्राप्त होता है, लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। ये सारी चीजें गुरु एकादश भाव में अपार देता है। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। एकादश भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को एक विलासिता देता है या और एक विलासी जीवन भी देता है, और बहुत वो व्यक्ति जो है वो अच्छा जीवन जीने के लिए सक्षम है, अच्छी कमाई करता है और उतना ही अच्छे से वो खर्च भी करने में सक्षम होता है। वो बहुत पॉपुलर होता है, लोग उसको मानते हैं और उसकी बुद्धि को भी सराहते हैं। यही शनि यदि एकादश भाव में बैठे तो वो व्यक्ति बहुत सोबर व्यक्ति होता है, ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हाँ उसको मासेस से काम कराने की क्षमता होती है। वो HR PR इन डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं उनसे किस तरह से काम कराना है, ये ऐसे व्यक्ति जिनका शनि एकादश भाव में उनको अच्छी तरह से आता है। और उनका एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी जिसे हम कहेंगे वो भी होता है। वो अपने आप को किस तरह से लोगों के बीच में प्रेजेंट करें, अपनी डिग्निटी किस तरह से बना के चलें, और समय आने पर सभी साधनों को किस तरह से जुटा सकें, ये सारी बातें शनि जब एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को आती हैं या उसमें विद्यमान होती है। राहु केतु एकादश भाव में बहुत प्रबल माने गए हैं। क्लासिक्स कहते हैं कि एकादश भाव में यदि राहु हो तो वो व्यक्ति धन बहुत अच्छे से कमा सकता है। हाँ, वो विदेशों में जाके धन कमा सकता है, MNC में काम करके धन कमा सकता है, या किसी भी विदेशी एटमॉस्फेयर में विदेशी चीजों के साथ ही अच्छा धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फेमस नाम भी कमा सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव जो है आपको मटेरियल चीजें देने में बहुत सक्षम है। वही केतु यदि एकादश भाव में हो तो वो व्यक्ति, क्योंकि केतु आपको थोड़ा संसार से अलग बनाने की कोशिश करता है, तो लेकिन एकादश भाव जैसे अभी मैंने तुरंत बोला कि वो आपको सांसारिक ता से जोड़ता है। तो आप सांसारिक होते हुए भी आप कुछ अच्छे कर्म करेंगे या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे जहां पर आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, और केतु ये सारी चीजें करवाने में सक्षम है। अब हम कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट लेते हैं सलमान खान। सलमान खान के चार्ट में आप देखेंगे कि सूर्य जो उनका है वो एकादश भाव में। और मैंने आप लोगों को क्या बोला कि उनको क्रिएटिव बनाता है, वो व्यक्ति को निडर बनाता है, साहसी बनाता है, और व्यक्ति ऐसा बनता है कि वो अपने बलबूते पे काम करना चाहता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता और किसी के जोर में तो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। और ये सारी चीजें हम सलमान खान के चार्ट में देखते हैं। अब हम एक और चार्ट ले लेते हैं कपिल। कपिल तो हम सब जानते हैं कि उनका हास्य जो है वो ही हम लोगों को मोह करके रखा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब उनको कोई बात बोलनी होती है तो बहुत प्यार से लेकिन एकदम अच्छे से अपनी बात दूसरों के सामने रख देते हैं। तो ये मंगल जो यहाँ बैठा हुआ है उनको वो फोर्स देता है कि वो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकें, और एकदम अपने सही मीनिंग में, क्योंकि शुक्र उसके साथ बैठा और लग्नेश है, वृषभ लग्न की कुंडली है और उच्च का शुक्र है, तो वो उनकी बात में वो मिठास भी देता है और उनको पॉपुलर भी बनाता है, और साथ ही धन की कोई कमी नहीं देता। साथ ही उनको लैंडेड प्रॉपर्टीज वो मंगल देते हैं। सूर्य उनको निडर बनाता है और अपने ही काम में अपनी पूरी शक्ति लगाने की क्षमता भी देता है। हम आगे चार्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ले लेते हैं। उनको पॉपुलैरिटी मिली, वहां हम देखते हैं उनका शुक्र एकादश भाव में है। हम चार्ट चाहे तो नरेंद्र मोदी जी का ले लेते हैं, वहां हम देखते हैं कि बुध उच्च का होकर बकरी है, केतु है और सूर्य है। हम केतु के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि सूर्य के बारे में हमने देखा निडर है,
बुद्ध के बारे में हमने देखा कि उस व्यक्ति का नॉलेज बेस कितना है और पॉपुलर कैसा है, अपनी बात रखना जानता है वो व्यक्ति। और केतु के बारे में हमने देखा कि केतु व्यक्ति को सामाजिक कार्यों से जोड़ता है, दूसरों के उत्थान से जोड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें मोदी जी के चार्ट से नजर आती है। इसी प्रकार आप भी अपने चार्ट में लगा के देखिए कि आपके चार्ट में कौन सा ग्रह एकादश स्थान में बैठा हुआ है और वो आपके लिए क्या फल दे रहा है। लिखकर बताइए और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।